नमस्कार दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेकर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें आपका लोन का पैसा 1 साल में 1000 गुना हो जाएगा और इस बिजनेस में आपको कोई नुकसान नहीं होगा और पहले दिन से ही बिजनेस चलने लगेगा। बिजनेस की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए दोस्तों इसकी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इन 3 बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस 3 बिजनेस को करना चाहते हैं। आप अपना पूरा डिटेल दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं और आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे और दोस्तों आपको उस बिजनेस में सफल करके ही रहेंगे और दोस्तों आपका जो लोन का पैसा वो 1 साल में 1000 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके वो 3 बिजनेस आइडियाज के बारे में जानते हैं। आपको कैसे करना है, कहाँ पे पैसे लगाना है, कितना आपका प्रॉफिट होगा। पहला बिजनेस है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, हमें उस बिजनेस का चुनाव करना चाहिए जो बिजनेस कभी बंद ना हो। जिस बिजनेस में दोस्तों डेली नीड की चीज़ें हो, चाहे वो दोस्तों और वह बिजनेस जो है उन डेली नीड की चीज़ें जो हो दोस्तों वो सभी लोग यूज करते हो, गरीब अमीर गांव शहर में सब लोग यूज करते हैं। ऐसे बिजनेस को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही 3 बिजनेस आइडिया आज हम आपको देने वाले हैं। पहला बिजनेस है दोस्तों किराना का स्टोर। लेकिन किराने के स्टोर में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं उसमें से 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इन्हीं 3 चीज़ों में आप अपना बिजनेस में पैसा लगाइए। वैसे तो किराना स्टोर में सारे सामान आप रखेंगे तो भी वेस्ट नहीं जाएगा। किराना स्टोर तो दोस्तों सब लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते। सफल क्यों नहीं होते हैं उसके पीछे का रीज़न भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसे आपका पैसा 1000 गुना होगा। तो चलिए आपने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों पहला बिजनेस किराना स्टोर का बिजनेस। तो किराना स्टोर का बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे अगर आप गांव में कर रहे हैं तो ऐसे मार्केट को सिलेक्ट करिए जहाँ पे सभी लोग आते जाते हों और ऐसा मोड़ सिलेक्ट करिए जहाँ पे सब लोग उधर से निकलते हों, जिससे आपकी दुकान पे सबकी निगाह पड़े। ये आपने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद दुकान में दोस्तों डेली नीड की जो भी चीज़ हो आपके एरिया में जिस कंपनी का बिकता हो उस कंपनी का आपको सामान रखना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग दुकान में फेल होते हो क्या कारण है, बात करने का तरीका। आपको सबके साथ दोस्तों बनिया बनना पड़ेगा। बनिया क्यों लोग कहा जाता है, बनिया को 4 गाली आप दे देंगे, 4 बातें भी सुना देंगे तो भी वो कुछ उसका रिएक्शन नहीं करेगा, उल्ट के जवाब नहीं देता। पहली बात होती। दूसरी बात ये होती है दोस्तों, आप कहेंगे फला जगह इतने रेट में मिलता है उतने रेट, वो भी डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है भैया हमारा नहीं पड़ रहा, हम नहीं दे पाएंगे। ये कुछ चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। और क्या चीज़, बिहेवियर। आपके साथ को आपके दुकान पे कौन आ रहा है उसी हिसाब से आप देख के बात करिए। भैया कोई कह रहा है भैया मुझे बहुत जल्दी है, ठीक है भैया मैं आपको जल्दी निकाल दे रहा हूँ। या आपके पास जो पहले से ग्राहक हैं उन ग्राहक को आप कहिए भैया थोड़ा सा इनको जल्दी इनका हम सामान दे देते। मतलब ये तो हो गया नॉर्मली बात करने का। अब चलिए मेन टॉपिक पे, नहीं तो आप कहेंगे बहुत घुमा फिरा के बात करें। मेन टॉपिक पे कैसे किन 3 प्रोडक्ट में आपका पैसा इन्हीं 3 प्रोडक्ट में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना डेली दोस्तों 1000 गुना आपका होगा। कैसे, पहला है दोस्तों वो है सरसों के तेल का बिजनेस। दोस्तों हमको देखना है डेली नीड की चीज़ें जो हो जब सबसे ज़्यादा निकलती हो, पहला है। दूसरा है रिफाइंड, क्या है दोस्तों, रिफाइंड। और तीसरा क्या है दोस्तों, वो है चीनी। ये 3 चीज़ें दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकती हैं, सबके घर में डेली यूज होती है। तो अब आप पहले बात कर लेते हैं सरसों के तेल में आपका पैसा कैसे 1000 गुना होगा। जैसे मान लीजिए आज सरसों का रेट है दोस्तों 100 रुपये लीटर। 100 रुपये लीटर आपको ये तेल मिल रहा है, 100 रुपये तेल मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 100 रुपये का जो तेल मिल रहा है मार्केट में कितने में बिक रहा है, 120, 130,
140, यानी कि कई रेट में बिक रहा है। कोई फिक्स नहीं कौन कितने पे, कोई 10 रुपये प्रॉफिट पे लेके बेचता है, कोई 20 रुपये प्रॉफिट पे लेके बेचता है, कोई दोस्तों 15 रुपये प्रॉफिट पे लेके बेचता है, लेकिन 10 रुपये से नीचे कोई प्रॉफिट ले पे नहीं बेचता है। 10 रुपये तो सब मामूली तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 रुपये पीस पे नहीं लेना है, आपको यहाँ पे परसेंटेज पे काम करना है। जैसे हम आपको बता दें, इसे आपको 3% पे बेचना है। तो 3% पे जब आप 100 रुपये का तेल जो आपको खरीद पड़ा है 3% पे बेचेंगे तो कितने में गया दोस्तों? 103 रुपये में। इस तेल को आपको 103 रुपये में बेचना है। चाहे आपके यहाँ से कोई फुटकर ले जाए, चाहे आपके यहाँ से कोई थोक वाला ले जाए, आपका रेट फिक्स होगा। चाहे आपके यहाँ एक छोटा सा बच्चा आ जाए, चाहे आपके यहाँ एक कोई बड़ा आदमी आ जाए, चाहे कोई 1 लीटर ले रहा है, चाहे आपके यहाँ से 1000 लीटर ले रहा है, सबके लिए एक रेट आपको रखना पड़ेगा फिक्स। 3% पे बिजनेस करना। अब ये 3% पर डे का हो गया, पर डे का। तो एक महीने में अगर 3% आपका पर डे का हो गया, आप बैंक में पैसा डालते हैं। अभी आपको बताएंगे लोन आपको कितने मिलता है। दोस्तों जो आप लोन ले रहे हैं ये आपको कितने परसेंट मिलता है? 10% से लेकर 15% के बीच मिलता है, अगर आप सरकारी स्कीम के अंतर्गत ले रहे हैं। सरकारी स्कीम के अंतर्गत अगर आप पैसा ले रहे हैं तो 10% से 15% के बीच में मिलता है। ये 10 से 15% जो मिलता है दोस्तों सालाना होता है, यानी 100 रुपये पे 15 रुपये आपको सरकार को ब्याज देना है। ये हो गया लोन। और आप यहाँ पे कितना कमा रहे हैं? 3% पर डे। तो एक महीने का कितना हुआ? एक महीने का कितना हुआ दोस्तों? 90%। 3% के हिसाब से अब आपका 90% गया, तो एक साल में कितना गया? 1000%, यानी कि 1000 गुरु करेगा। और ऊपर से दोस्तों ये जो आपका 3 रुपये प्रॉफिट है, ये अगले दिन फिर पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इस पर भी कमाएं। तो यहाँ पे 3% पर डे के हिसाब से आपको बिजनेस करना है। तो यही तेल जब दोस्तों आप 103 रुपये में बेचेंगे तो पूरे मोहल्ले के, पूरे एरिया के लोग आपके यहाँ से ले जाएंगे। तो 3% यहाँ पे करना। इसी तरह से रिफाइंड को भी 3% पे बिजनेस करना है। ये भी आपको दोस्तों जितने में मिल रहा है उस पर 3% लगा कि आप अपने यहाँ रेट बेचना है। अब कैसे ग्राहक आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों चीनी। चीनी मान लीजिए आपको 40 रुपये में खरीद पड़ रही है, मार्केट में कितने में बिकेगी? ये 42 से लेकर 44-46 तक बिकती है, इससे नीचे नहीं बिकती है, इससे नीचे नहीं बिकती है। तो आपको चीनी पे दोस्तों 2% पे बेचना है। चीनी 2%, 4 दूनी 8, यानी कि 80%। अगर 2% करेंगे तो ये हो गया 80 पैसे। तो यहाँ पे आप 41 रुपये में चीनी बेचिए, 41 रुपये में। 2% पे बिजनेस यहाँ पे। इसको तेल को 3%, चीनी को 2%। 2% पे अगर डेली आप बेच रहे हो तो 60% महीने का गया, 720% आपका साल का गया। इसमें आपको कोई नुकसान दोस्तों, ये तेल 1 साल एक्सपायरी होती है, चीनी की एक्सपायरी 1 साल होती है, एक सड़ने उगलने वाली बात नहीं है। और दोस्तों जितने में आपने तेल लिया है, जितने में आपने चीनी लिया, जब चाहेंगे तब बेच देंगे। ये कभी नुकसानदेह नहीं बिजनेस है। ये तो सिर्फ 2 ही बिजनेस में। अब बाकी जो बिजनेस आपके जो किराना स्टोर पे और सारे सामान है उस पे दोस्तों 10% 15% पे मार्जिन पे आप बेचिए, आराम से ग्राहक आएंगे। अब दोस्तों आपको ये सेल निकालना है, सेल ज़्यादा होना है, तो दोस्तों थोड़े परसेंट पे जब आप बिजनेस करेंगे तो आपकी दुकान से सेल बहुत ज़्यादा होगा। तो सेल ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? ये मेरा बोर्ड देख रहे हैं, इसी तरह से आपको बोर्ड लेना है। एक बोर्ड ले लीजिए, इससे छोटा ले सकते हैं, इतने बड़े। तो यहाँ पे लिख देंगे आज का ऑफर रेट, आज का ऑफर रेट, और डेट यहाँ पे डाल देना। वहाँ पे लिख देना सरसों का तेल। जैसे आपका मान लीजिए खरीद 100 रुपये पड़ा है तो 103 रुपये। आपका खरीद अगर 110 रुपये में पड़ा, जितने में आपका खरीद पड़ा हो उस पर 3% ऐड करके वो रेट डेली आप डालते जाइए, डेली रेट डालिए। तो उसी रेट को देख देख के लोग, ग्राहक आपके यहाँ आएंगे, ग्राहक आपके यहाँ भर बैठेंगे। ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जिसका रेट सबको पता होता है, इससे ग्राहक आएंगे। अब ये तेल तो खरीदेंगे, इसके साथ में आपके यहाँ और प्रोडक्ट खरीदे। एक तो हो गया प्रचार का ये माध्यम। दूसरा प्रचार का माध्यम है दोस्तों, आप पंपलेट छपवा लीजिए। 300 रुपये में 1000 पंपलेट छपता है। तो पंपलेट छपवा करके रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक जाइए या पेपर के माध्यम से अपने पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए।
आज का रेट दोस्तों ऑफर रेट का सब लोग तेल खरीदने आएंगे उसके साथ। और तो जहाँ पे आपका पैसा दोगुना होगा, जिसमें घाटा नहीं होगा, वो है दोस्तों किराना स्टोर का बिजनेस। पहला बिजनेस नंबर 1 पे टॉप पे बिजनेस है। दूसरा बिजनेस है जहाँ पे आपका नुकसान नहीं होगा, वो है दोस्तों स्टेशनरी का बिजनेस। स्टेशनरी के बिजनेस में दोस्तों 30% से लेकर 70% तक की मार्जिन होती है, 30%। और दोस्तों उसमें तो 25-30 से नीचे कोई बिजनेस करता ही नहीं है। तो आपको भी दोस्तों यही आइडिया वहाँ पे भी लगाना है। वहाँ पे आपको 5% से लेके 10% पे बिजनेस करना है, 5 से 10%, इससे ज़्यादा पे परसेंट नहीं करना। अब जो ब्रांडेड नोटबुक हैं दोस्तों, ब्रांडेड नोटबुक, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही, कोई भी किताब है, कोई भी ब्रांडेड है, उस पर दोस्तों आपको 25 से 30% पे प्रॉफिट होती है। तो 5% से 10% पे आपको बेचना। मान लीजिए कोई नोटबुक आपको 50 रुपए में मिला है और ये मार्केट में बिक रहा है दोस्तों कितने रुपए में, 70 रुपए से 90 रुपए में मार्केट में बिक रहा है। ब्रांडेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये 50 में आपको मिला है तो इसे 5% पे बेचिए, इसे 10% पे। अगर इसे 10% पे बेचते हैं तो 55 रुपया गया, 5% पे बेचते हैं तो 53 रुपये गया। इस हिसाब से आप लिख दीजिए, वहाँ पे लिख देना दोस्तों ब्रांडेड नोटबुक, जो आपकी एरिया में सबसे बढ़िया नोटबुक बिकता हो, जिसका बच्चे जानते हो, सब लोग नाम जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। मैं ये भी बता सकता हूँ किस ब्रांड का हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों इसी तरह से बच्चों को पता होता है कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा नोटबुक बिक रहा है और कौन सा पेंसिल सबसे ज़्यादा बिकती है, ये सारी चीज़ें, पेन कौन सी सबसे ज़्यादा बिकती है, इन सारे पे 25% से लेकर 40% तक की प्रॉफिट है। तो 5 से 10% पर डे का आपको हुआ। इसी तरह से वहाँ पे आप लिख दीजिए। और स्कूल के सामने जब छुट्टी होती है तो उस नोटबुक का आप दोस्तों पंपलेट छपवा के, ये फला नोटबुक हमारे यहाँ इतने रुपए में ही मिलता है, इतने पेज का नोटबुक, उस पर भी लिख दीजिए इतने पेज का नोटबुक इतने रुपए में ही मिलता है, मेरी थोक की दुकान है। एक स्टूडेंट के लिए ऑफर रेट है, स्टूडेंट के लिए ऑफर रेट है। और ये जो बुक है, जैसे जो बुक चलती है, सीबीएसई की बुक चल रही है, यूपी बोर्ड की बुक चल रही है, आईसीएसई की बुक चल रही है, कौन सी बुक चल रही है, या आपके एरिया में ग्रेजुएशन के कौन से कॉलेज हैं, बीटेक के कॉलेज ज़्यादा है, बी फार्मा के कॉलेज ज़्यादा है, या दोस्तों वहाँ पे कौन से ऐसे बीए बीएससी किस कॉलेज, उस कॉलेज में जो बुक चलती है वो बुक पे लिख दीजिए इतने में ही वो बुक मिलती है, इसका दाम लिख दीजिए, इसकी एमआरपी इतना है और हमारे यहाँ इतने में ही मिलती है। इस तरह से दुकानें चलाई जाती है, ग्राहक आपके यहाँ भर बैठेंगे। और दोस्तों जब स्कूल की शुरुआत हो, बैग पे लिख दीजिए, बैग पे ऑफर है स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, ऐसा ऑफर करके ग्राहक को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करिए। यह है दुकान पे ग्राहक बढ़ने का बढ़ाने का तरीका। दूसरा बिजनेस जहाँ पे आपका पैसा फेल नहीं होगा। और तीसरा बिजनेस जो है दोस्तों वो है मेडिकल का बिजनेस। सबसे नंबर 1 टॉप पर है मेडिकल का बिजनेस। इस बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों इस बिजनेस को मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस हमारा खानदानी है। हमारे बड़े भाई साहब जिनकी उम्र दोस्तों इस समय 70 साल है और वो दोस्तों पहले से ही प्रैक्टिस करते थे। हमारे यहाँ नर्सिंग होम है, होलसेल का भी काम होता है, फुटकर की भी मेडिकल स्टोर है और फार्मा मार्केटेड बाय कंपनी भी लॉन्च कर चुका हूँ। तो इसलिए दोस्तों मेडिकल का बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है। सिर्फ बिजनेस करने का इसमें तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लोन का आप पैसा है, इसे आप जो मेडिकल स्टोर खोलेंगे उसमें भी लगा सकते हैं। कितनी भी ब्रांडेड कंपनी हो उसमें भी 25% से लेकर 30 से 40% तक की प्रॉफिट है। तो दोस्तों उसमें भी कम परसेंट पे आप दवाएं बेचिए, ग्राहक अपने आप आएंगे। उसमें आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट ला के बेच सकते हो, उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कंपनी का फ्रेंचाइजी ले करके आप अपने पैसे को दोस्तों एक ही साल में 500 गुना कर सकते हैं, 1000 गुना कर सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों हमने भी शुरू किया था, फ्रेंचाइजी से शुरू किया था अपने कैरियर की शुरुआत। फ्रेंचाइजी के बाद हमने क्या किया, होलसेल का लाइसेंस लिया, कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कंपनी का एजेंसी। फिर आगे चल के दोस्तों हमने खुद की अपनी प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड करवाया और फिर अपने 15 प्रोडक्ट पहली ही बार में लॉन्च किया, फिर 15 प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज हमारे पास दोस्तों 100 प्रोडक्ट है।
तो ये दोस्तों इस बिजनेस में आप लगा सकते थे। तीनों बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे और तीनों बिजनेस में दोस्तों लंबी एक्सपायरी होती है। इसमें एक्सपायरी लंबी होती है, आपका बिजनेस कभी फ्लॉप होगा नहीं। तीनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आप करने के लिए इंटरेस्टेड है या करना चाहते हैं, किसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना स्टेट का नाम बताइए, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन आप हमें बताइए। उससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है दोस्तों, हम उसको वो जानकारी पे अलग से एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे और आपको दोस्तों इस बिजनेस में सफल बना देंगे। मैं दोस्तों अपने सारे वीडियोज में आप लोगों से बता चुका हूं, मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ के आप लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाता हूं। मैं पहले उस बिजनेस को करता हूं, जब मैं उस बिजनेस में सफल होता हूं फिर वो बिजनेस आप तक पहुंचाता हूं। अगर इनमें से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको ये लगता है कि नहीं ये जानकारी और दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, सब लोग अपने करियर की शुरुआत करें, तो दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण बिजनेस आइडियाज़ के साथ।